टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सॉरी यार, मैंने बहुत कोशिश की बाबा को मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अब एक फैसला किया है। कैसा फैसला? तो बस हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बस और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम दोगी ना मेरा साथ? कोर्ट मैरिज? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? Have you lost your mind? सॉरी मुकद्दस, मैं ये फैसला कभी ना करता, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता किसी भी कीमत पर। प्लीज अंडरस्टैंड। तो मुझे बताओ, क्या तुम वो शराज के साथ खुश रह सकती हो? और मुझे यकीन है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम मेरा साथ जरूर दोगी। अच्छा ओके, यू टेक योर टाइम, सोचो, अच्छी तरह सोचो। मैं इंतज़ार करूँगा। जो भी तुम फैसला करोगी मुझे कबूल। यू टेक योर टाइम। बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। हाँ तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चले जाऊंगी। मैंने अम्मी से झूठ बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया उन्हें बहुत दुख होगा। मुकद्दस, मैं तुम्हें घर से थोड़ा दूर उतार दूंगा, वहां से तुम कैब ले लेना यार। मतलब प्लीज अब इस पे इनकार मत करो। प्लीज। ठीक है। मुकद्दस, क्यों परेशान हो? तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। बस यहीं रोक दो, आगे मैं खुद ही चले जाऊंगी। कुछ भी फैसला करने से पहले ये सोच लो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओके? तो ख्याल रखना। तुम भी। क्यों की अम्मा के सामने ऐसी बातें? तो क्या करती मैं? आपने तो फौरन उनकी हिमायत कर दी ना। तो फिर मैं क्या करता? देखो मुमना, समझने की कोशिश करो, हम उन लोगों के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हाँ तो मत करें उनका इंतजार, मगर इस तरह मुकद्दस को शिराज के साथ तो मत बांधे। भूल गए आप किस तरह का इंसान है वो?
शिराज जैसा भी हो मोमना, मुकद्दस के लिए उससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। कैसी बातें करने लगे हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता हमारी बच्ची में कोई कमी है, कोई ऐब है, बोझ है वो हम पे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने तो है। इन हालात में कौन करेगा हमारी बच्ची से शादी? सजाद, हमारी तरबियत पर शक कर रहे हैं आप? और मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। मोमना, मैं ना तो हमारी तरबियत पर शक कर रहा हूं और ना ही ये कह रहा हूं कि पसंद की शादी कोई गुनाह है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मुकद्दस के रिश्ते की वजह से इस घर में तमाशा लगे। तमाशा? क्या मतलब क्या है इस बात का? देखो मोमना, प्लीज भोली मत बनो। जो हुआ तुम्हारे सामने ही हुआ है ना। वहां आपा ने रिश्ता खत्म कर दिया, यहाँ मोहित के वालिदैन यहाँ आने से इनकार कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूं तुमसे? तो इसमें मुकद्दस का क्या कसूर है? और शिराज जैसा लड़का, कितना घटिया इल्जाम लगाया उसने हमारी बेटी पे। आप कैसे? बस मोमना, अब मैं इस मौजू पर फिजूल बहस नहीं करना चाहता। अम्मा फैसला कर चुकी है, हमें उनका फैसला मानना ही पड़ेगा। मगर सज्जाद, बस मोमना, बस। तू अच्छी तरह जानता है अगर सरमद अंकल नहीं माने तो दादी मुकद्दस की शादी शराब से तय कर देंगी। मोहित, तू सुन रहा है मैं तुझे क्या कह रहा हूँ? रियली सॉरी यार, मैंने कोशिश की थी बाबा से बात करूं, मैंने बात की भी थी, लेकिन वो नहीं माने। बहुत जिद्दी हैं, मैं जानता हूँ अपना फैसला कभी नहीं बदले। तो फिर ठीक है, तुम भी मुकद्दस को भूल जाओ और दोबारा उसे ताल्लुक करने की कोशिश मत कर, क्योंकि इस बार चाहकर भी मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो असद, ये हेलो हेलो जानती हूँ आमना से किसी तरह की कोई उम्मीद लगाने का हक नहीं है मुझे, लेकिन मेरे लिए ना सही अपने बेटे के लिए मना लेती सरबत को। क्या करूं मैं? इन बच्चों के लिए मैं क्या करूं? फिर तो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरा जवाब अब भी वही है। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। मुकद्दस इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोमिना। मेरा बेटा अपना घर और अपनी माँ से दूर हो गया है। अगर उसने जज्बाती होकर कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सॉरी मुकद्दस, मैं ये फैसला कभी ना करता, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता किसी भी कीमत पे। प्लीज अंडरस्टैंड।
तुम मुझे बताओ, क्या तुम वो शराज के साथ खुश रह सकती हो? और मुझे यकीन है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरा साथ जरूर दोगी। अगर मोहित की अम्मी अब्बू मान जाए ना, तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। ये जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होगा, और तुम जो भी फैसला करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। टेक योर टाइम, सोचो, अच्छी तरह सोचो। मैं इंतज़ार करूँगा। जो भी तुम फैसला करोगी मुझे कबूल। टेक योर टाइम। हेलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अमल, मैं क्या करूं? मुकद्दस के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं, कुछ भी नहीं। देखो असद, तुम दुखी मत हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मुकद्दस के हक में यही बेहतर हो, हाँ? और ये भी हो सकता है कि शराज भाई मुकद्दस जैसी इतनी अच्छी लड़की पाकर शायद सुधर जाए। पता नहीं। अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं, अम्मी, सभी लोग तो हैं, बहुत ख्याल रखेंगे मुकद्दस का, खुश रहेंगी। हेलो असद, हेलो। हम मुकद्दस, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे सुबह कोर्ट जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवानी है। तुमने क्या फैसला किया है यार? हेलो, बोलो ना। आई एम सॉरी मोहित, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मोहित, और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती हूँ जिसकी वजह से सारी दुनिया के सामने उनका सर झुक जाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहित। मुकद्दस, मेरी बात तो अम्मा, आपने तो मुझे बिल्कुल ही गैर बना दिया। सज्जाद के घर में इतना कुछ हो गया और आपने मुझे कानों कान खबर तक ना होने दी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सज्जाद और उसके बच्चों के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही ना हो। और फिर यकदम ये शिराज और मुकद्दस के निकाह का शोशा। अम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहती क्या हैं। यही कि बुरे वक्त में ना अपने ही अपनों के काम आते हैं। सज्जाद और उसके बच्चों से तुम्हारा उतना ही रिश्ता जितना तुम्हारे मरहूम शौहर फरहाद का था। अगर तुम्हें अपने मरहूम शौहर के रिश्ते और मेरी जबान का जरा भी ईमान है तो मेरे इस फैसले पे एतराज नहीं करोगी। लेकिन अम्मा, अगर मगर कुछ नहीं, तुम भी एक बेटी की माँ हो। तुम्हें इस वक्त सज्जाद का साथ देना चाहिए,
उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। ये फैसला मैंने किया, क्या तुम मेरे इस फैसले का मान नहीं रखोगी? अम्मा, मुझे आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं है। ये बात तो मैंने आपसे सिर्फ इसलिए कही थी कि अगर शिराज के निकाह के साथ अमल की रुखसती भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं अमल की जिम्मेदारी की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। समीना को फोन कर लो, उससे पूछ लो, अगर उसकी तैयारी पूरी है तो शिराज के निकाह के साथ अमल की रुखसती भी हो जाएगी। ठीक है अम्मा, मैं आज ही समीना आपा को फोन करूंगी और उनसे मशवरा करके तारीख तय करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम कल ही ना शिराज और अमल को लेकर हमारी तरफ आ जाओ। सज्जाद और मोमना से ना निकाह का दिन और उसके सारे मामला तय कर लो। मैं चाहती हूँ इस काम में अब देर नहीं होना चाहिए। रसा लेते देना। जी अम्मा, आपका हुक्म सर आंखों पे। आपकी कही हुई बात से भला मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। आप खाना खाइए, मैं आपके लिए दम वाली चाय का पानी रख के आती हूँ। ठीक है। कोई फायदा नहीं है यार, वो बहुत जिद्दी और अनापरस्त हैं, वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो अब क्या करेगा तू? पता नहीं क्या करूँगा। देख, अगर तू कहता है तो मैं जाके अंकल से बात करूं। नहीं, तू उनसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मुझे उनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये तू किस तरह की बातें कर रहा है यार? यहाँ तो तू अपने बाप की तरह जिद्दी हो जा या जाके उनसे बात कर ले। इसके अलावा तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यार। तू उनका एक लौता बेटा है, तेरी बात को रद्द नहीं करेंगे वो। और सुन, अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना तो मुकद्दस को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए भूल जा, समझा? जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये तो सब कुछ अम्मा ने किया है और आप तो जानती हैं कि अम्मा के किसी बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, मेरी तैयारी तो बिल्कुल मुकम्मल है। बल्कि आपा, मैं सोच रही थी कि शिराज के निकाह के साथ अगर अमल की रुखसती भी हो जाती, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अच्छा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी भी तैयारी मुकम्मल है। तो फिर इंतजार किस चीज का है? कराची आने की तैयारी पकड़े। अच्छा, बुकिंग ठीक है, ठीक है, मैं अम्मा और सज्जाद को बता दूंगी और आप लोग जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो शिराज आप लोगों को लेने के लिए आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बहुत खुशी हो रही है। चलिए आपा, अब मैं फोन रखती हूँ। मेरी तरफ से फारिस को बहुत सारा प्यार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ। तुम यहाँ खड़ी किस चीज का शौक मना रही हो? इस तमाम रोने धोने से क्या हासिल होने वाला है? आखिर आपने फुप्पो को मेरी रुखसती का क्यों कहा अम्मी? आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? क्या मैं आप पर कोई बोझ हूं? ये क्या फजूल बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या सारी जिंदगी घर पे बिठा के रखूंगी? अरे आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो होनी है, तो इस वक्त एतराज किस बात का? फुप्पो को मना कर देना अम्मी। मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी ये शादी।
फजूल बातें बंद करो। आइंदा तुम्हारी जुबान से ऐसी बात निकली ना तो जुबान काट के फेंक दूंगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा किसी बेवकूफ़ी या नादानी की कोशिश की ना, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बात यह है कि अम्मा ने मुकद्दस का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया है, इसलिए कल हमें वहां जाके निकाह की डेट फाइनल करनी है। लेकिन अम्मी, सज्जाद चाचू मुकद्दस का रिश्ता मोहित के साथ नहीं तय करना चाहते। उन लोगों ने इनकार कर दिया है। उनके घर वालों का कोई जिक्र नहीं होगा, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अरे मैं तो पहले ही अम्मा से कह रही थी कि गैरों को आजमाने के बजाय अपनों पे भरोसा करें, मगर सज्जाद ने कहाँ सुनी मेरी या अम्मा की। अब देख लो, अपना ही थूका चाटना पड़ रहा है। जहाँ तक मुकद्दस की बात है तो वो तो अम्मा के इसरार पे मैंने हामी भर ली है, वरना मेरे बेटे के लिए इतने अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, खूबसूरत, हसीन, अच्छे खानदान वाली लड़कियों के। पर फिर सज्जाद की मजबूरी पे भी मुझे तरस आ गया। आखिर मैं भी तो बेटी वाली हूँ। सोचा उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी, वरना मुकद्दस जैसी लड़की मेरी बहू कभी ना बनती। अरे अरे, तुम कहाँ चल दी? मुझे भूख नहीं है, सोना चाहती हूँ। एक तो इस लड़की के मिजाज नहीं मिलते, भला इस तरह से कोई खाना छोड़ के जाता है? ये अम्मी, आप छोड़े ना, उसे नींद आ रही होगी। खाना खाएं, गर्म हो जाएगा। चले, मुबारक हो अम्मा, निकाह की तारीख तो तय हो गई। अब सबका मुंह मीठा करवा देती हूँ। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। अम्मी, एक मिनट, मैं चाचू से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। I'm sorry मोहित, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। आ जाएं। हाय। अरे आपने रो ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए चाय यहीं ले आऊं और कुछ खा लो साथ में। ऐसी तकल्लुफ की आपने फजल बाबा को कह देती। इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है भाई? मैं परेशान थी, मैं कंसर्न हो रही थी और मैं सोचा तबीयत पूछ लो तो मैं आ गई। कैसी है अब तबीयत? जी बेहतर है, बस सर में दर्द है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ओह अच्छा, तो तुम आराम कर रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया ना मैंने। अच्छा बस तुम चाय जरूर पी लेना और साथ में कुछ थोड़ा बहुत खा लेना। हाँ जरूरी होता है, ये ना बीमार हो। चलो ओके। और हाँ, थोड़ा सा खा लोगे तो मैं दर्द की दवाई दूंगी, चाहिए? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और पता नहीं कुलसुम कभी किधर होती कभी किधर, कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दे। ओके, एंड गेट वेल सून।
सॉरी चाचू, मैं अपने पिछले रवैये पे आप सबसे शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। कोई बात नहीं बेटे, अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो ये तो अच्छी बात है। थैंक यू। चलो जाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। जी। सजाद भाई, इस पे तो आप सबसे पहले मुंह मीठा करें। पहले तो मैं आपका मुंह मीठा कराऊँ। हेलो। अब सब खत्म हो चुका है मोहित, क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे? मुकद्दस तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ यार? मतलब तुमने तो हमेशा साथ देने का वादा किया था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। बस कर दो मोहित, अब कुछ नहीं हो सकता। दादी ने शिराज के साथ मेरी शादी तय कर दी है। प्लीज अब मुझे फोन मत करना। हेलो हेलो। कभी नई दुल्हन सी कोई सहर। बस कर दो मोहित, अब कुछ नहीं हो सकता। कभी धूप में जलता कोई पहर। दादी ने शिराज के साथ मेरी शादी तय कर दी है। प्लीज अब मुझे फोन मत करना। शाम का बादल, कभी गहरी रात का काजल। मैं कौन हूँ क्या मेरा निशान, ये फैसला हुआ कहाँ? या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने, या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुकद्दस के साथ मेरी शादी हो रही है।
लड़की तो मुसीबत बन गई है मेरे लिए। जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ ना इससे शादी के लिए। ऐसी लड़कियां ना सिर्फ टाइम पास करने के लिए होती हैं, घर बसाने के लिए नहीं। ये क्या है? तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। इसकी क्या जरूरत थी? कम ऑन यार, ये छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं, खुशियां होती हैं, इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा खोल के तो देखो कैसे। विश कर तो दिया तो तुमने मुझे। बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। एक्सपेंसिव भी होगा बहुत। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी नहीं। क्या कर रही है? लौटना बनाता हूँ। ये देखो। हेलो मोहित बेटा, क्या बात है? तुम्हारी आवाज क्यों अजीब सी लग रही है? सब खत्म हो गया मामा, हार गया हूं मैं समझी नहीं, हुआ क्या? क्या हुआ है? मुकद्दस की दादों ने उसका शिराज के साथ रिश्ता तय कर दिया है। शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। शादी हो रही है उसकी। और मामा ये सब कुछ बाबा की जिद की वजह से हुआ है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मोहित बेटा मेरी बात सुन। हेलो हेलो